मैं इंशाल्लाह मुख्तसर बात करूँगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि खूब इंशाल्लाह गौर से सुने। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला नुहसी सनाअन अलैक व हुवा असना अला नफ्सी व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया तो वो जाहिल पैदा हुआ। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। जब माँ के पेट से निकलता है तो उसके पास कोई इल्म नहीं होता। वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफीदा। अल्लाह उसको कान अता फरमाता है, आँखें अता फरमाता है और दिल अता करता है जिससे वो इल्म हासिल करता है। और इल्म की सबसे पहली मंजिल और इल्म की सबसे पहली सीढ़ी और जिस इल्म को हासिल करने के लिए अल्लाह ने तरगीब दी, सबसे पहला इल्म फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहला इल्म कि हमें अल्लाह की पहचान, हमें पैदा करने वाला कौन है, सारी कायनात के सारे निज़ाम को चलाने वाला कौन है। सबसे पहला इल्म है कि हमें अल्लाह का तारुफ हो जाए, हमें अल्लाह की पहचान हो जाए। इंसान के दिल के अंदर उस शख्स की अज़मत बैठती है जब उसकी पहचान हो। अगर अल्लाह की पहचान नहीं होगी तो अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की वक़ात, अल्लाह की हैबत हमारे दिल में नहीं आ सकती। जब अल्लाह की अज़मत दिल में नहीं आएगी तो फिर अल्लाह के अहकामात पर उतरना हमारे लिए मुश्किल हो। तो सबसे पहला इल्म जिसकी अल्लाह ने कुरान में तरगीब दी वो ये कि हमें अल्लाह का तारुफ हासिल हो जाए, अल्लाह है कौन। तो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर मुख्तलिफ अंदाज के साथ, मुख्तलिफ उसलूब के साथ, मुख्तलिफ पैराए के साथ, मुख्तलिफ तरीके के साथ अपने तारुफ को बयान किया। एक ही हस्ती है जिसकी ज़बान से उसकी तारीफ सजती है, बाकी तो सब धोखा है। अल्लाह खुद अपना तारुफ बयान फरमाता है कभी इस अंदाज के साथ कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। कभी अल्लाह इस अंदाज के साथ अपना तारुफ बयान फरमा रहा, अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व अंज़ल लकुम मिनस समाई माअ फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा अइलाहुम मअल्लाह अम्मन जअलल अर्ज़ क़रारन व जअल खिलालहा अनहारन व जअल लहा रवासिया व जअल बैनल बहरैनि हाजिज़ा अइलाहुम मअल्लाह अम्मन यहदीकुम फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर व मन युरसिलुर रियाह बुशरन बैन यदै रहमती। कभी अल्लाह इस अंदाज के साथ अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनुज़ ज़ारिऊन अअंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून अअंतुम तख़लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून अअंतुम अशद्दु ख़ल्क़न अमिस समाउ बनाहा रफ़अ समकहा फ़सव्वाहा व अग़तश लैलहा व अख़रज
दुहाहा वल अर्ज़ बअद ज़ालिका दहाहा अखरज मिन्हा माअहा व मरआहा वल जिबाल अरसाहा। कभी अल्लाह इस अंदाज के साथ तारुफ बयान कर रहा, अलम तरा अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़ अलम तरा अन्नल्लाह अल्लज़ी युलिजुल लैल फिन नहारि व युलिजुन नहार फिल लैल अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबन सुम्मा युअल्लिफु बैनहु सुम्मा यजअलुहु रुकामन फतरल वत्क़ यख़रुजु मिन खिलाली अवलम यरौ इला तैरि फौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिज़ अवलम यरौ इला तैरि मुसख़्ख़रातिन फ़ी जव्विस समा अलम यरौ इला तैरि फौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिज़ मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अल्लाह। सारी कायनात के सारे निज़ाम चलाने वाला एक अकेला अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ अंदाज के साथ अपना तारुफ बयान करा। अल्लाह ने आसमान को हुक्म दिया बन जा, रफ़अ समकहा फसव्वाहा, तो आसमान बनना शुरू हुआ। जमीन को हुक्म दिया बन जा, वल अर्ज़ बअद ज़ालिका दहाहा, जमीन बिज गई। अल्लाह ने आसमान से बारिश को नाजिल होने का हुक्म दिया। अन्ना सबबनल माअ सब्बा, बारिश आसमानों से नाजिल होना शुरू हुई। अल्लाह ने जमीन को फाड़ने का हुक्म दिया। सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, जमीन ने अपना कलेजे को फाड़ा, पानी को अंदर लिया, नबातात को अंदर लिया। अल्लाह ने नबातात को उगने का हुक्म दिया। फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा व इनबन व क़स्बा व ज़ैतूनन व नख़ला व हदाइक़ गुल्बा व फ़ाकिहतन व अब्बा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं, सारी कायनात की सारी चीजों को अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया। ये है तुम्हारा और मेरा अल्लाह। अल्लाह को हम पहचानने वाले हो, अल्लाह से हमारा ताल्लुक हो। सारा कुरान अल्लाह के तारुफ से भरा हुआ है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह खोला, अंतल अव्वल फलैसा क़ब्लका शै, ए अल्लाह तू अव्वल है, तेरे से पहले कुछ नहीं। व अंतल आखिर फलैसा बअदका शै, ए अल्लाह तू आखिर है, तेरे बाद कुछ नहीं। व अंतल ज़ाहिर फलैसा फ़ौक़का शै, ए अल्लाह तू इतना ऊपर है, तेरे से ऊपर कुछ नहीं। व अंतल बातिन फलैसा दूनका शै, ए अल्लाह तू बातिन है, तेरे से छुपा हुआ कुछ नहीं। हर चीज अल्लाह के हुक्म के अंदर जगड़ी हुई है। सूरज और चांद की रोशनी अपनी नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दी। सूरज और चांद रोशनी देने में अल्लाह के हुक्म के मोहताज, बारिश बरसने में अल्लाह के हुक्म के मोहताज, जमीन नबातात उगाने में अल्लाह के हुक्म के मोहताज, छुरी काटने में अल्लाह के हुक्म के मोहताज, आग जलाने में अल्लाह के हुक्म के मोहताज। हर चीज अल्लाह के हुक्म के मोहताज है। अल्लाह तबारक व तआला की जात हकीकी जात है, इससे हमारा ताल्लुक जुड़ जाए। ये है अल्लाह जिसने कुरान के अंदर अपने तारुफ को मुख्तलिफ अंदाज के साथ बयान करा कि मेरे बंदो मुझे पहचानो, मैंने तुम्हें पैदा किया है। सारी इंसानियत को खिलाने वाला पिलाने वाला मैं एक अकेला अल्लाह हूँ। सारी कायनात को पैदा करने वाला मैं एक अकेला अल्लाह हूँ। मुझसे ताल्लुक जोड़ो, मुझसे मोहब्बत करो। अल्लाह तबारक व तआला बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए थे, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन भी थे। एक औरत का बच्चा गुम हो गया और वो अपने बच्चे को तलाश करने के लिए कभी यहाँ भागे कभी वहां भागे। थोड़ी देर में जब बच्चा मिला तो उसने उसको अपने सीने से लगाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह बहुत मोहब्बत करती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िहिल उम्मी बिवलदिहा औ कमा क़ाल, कि अल्लाह अपने बंदे से जितनी ये माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, अल्लाह इससे कई गुना ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। अल्लाह तबारक व तआला तो चाहता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, अल्लाह तुम्हें अज़ाब दे के क्या करेगा अगर तुम शुक्र वाली जिंदगी गुजार। अल्लाह तो चाहता है बंदा मेरे, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर पूरे कुरान में जब अपनी सिफात बयान करी, अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि मैं दर्दनाक अज़ाब देने वाला, बल्कि जब अपनी जात की सिफत अल्लाह ने बयान करी तो फरमाया इन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरी जो जात है वो माफ करने वाली है, रहम करने वाली। हाँ, जो मेरा अजाब है वो अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, जो मेरा अजाब है वो दर्दनाक अजाब है। ये नहीं कहा कि मैं दर्दनाक अजाब देने वाला हूँ, बल्कि मेरी जो जात है वो गफूरुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला बंदे से बड़ी मोहब्बत करता है और इसका तकाजा है कि बंदा भी अल्लाह से मोहब्बत करे, अल्लाह को पहचाने। इंसान अपने जानवर के आगे दो रोटी डाल दे तो वो जब उसके पास आता है तो वो दुम हिलाता हुआ उसके पास आ जाता है,
वो अल्लाह जो हमें खिला रहा है, पिला रहा है, लाखों करोड़ों नेमतें अल्लाह की हम पर मुतवज्जे हैं, उसका तकाजा ये है कि उसके अहकामात के मुताबिक हमारी जिंदगी हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर जा बजा अपने तारुफ को बयान करा इसी वजह से कि बंदा मुझे पहचाने, वरना अल्लाह तबारक व तआला अगर कुरान न नाजिल फरमाते, अंबिया को ना भेजते, इंसान अपनी जात के ऊपर और मखलूकात पर गौर करके अल्लाह की तौहीद को बयान कर सकता था। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। हमने सारी कायनात के अंदर ऐसी निशानियां छोड़ी हैं और तुम्हारी अपनी जात के अंदर ऐसी निशानियां छोड़ी हैं कि अगर तुम गौर करो तो अल्लाह को, तुम्हारा जिस्म ये बोल पड़ेगा कि अल्लाह है, सारी कायनात के सारे निजाम को चलाने वाला अल्लाह है। तो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत को हम समझें। एक औरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और कहने लगी कि मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है, मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है, आप फतवा लिखें कि उसको इजाजत नहीं है। तो उन्होंने लिखा भाई मैं कैसे इजाजत दे सकता हूँ, अल्लाह ने इजाजत दी है। तो उस औरत ने कहा कि अल्लाह की कसम अगर मैं अपना हिजाब उठाकर आपको दिखा दूं तो आप लिखने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत है उसको दूसरी शादी की इजाजत नहीं है। ये सुनना था कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बेहोश हो गए, वो औरत चली गई। उसके बाद जब होश आया तो उनसे पूछा गया कि भाई आप क्यों बेहोश हो गए थे, क्या हुआ था? कहा कि एक औरत को अपने हुस्न के ऊपर इतना नाज है, वो अल्लाह जिसने सारी कायनात को बनाया और उस अल्लाह का क्या हुस्न होगा, वो अल्लाह कैसे पसंद कर सकता है इंसान को कि उसको छोड़कर किसी और से मोहब्बत की जाए? वो अल्लाह कैसे पसंद कर सकता है कि उसको छोड़कर किसी और के आगे सजदा किया जाए? वो अल्लाह कैसे पसंद कर सकता है उसके अलावा किसी और के आगे हाथ फैलाए जाए और हाजत अल्लाह के अलावा किसी और से मांगी जाए? अल्लाह तबारक व तआला की जात ऐसी हकीकी जात है कि हमें मांगना है तो अल्लाह से मांगना है। अब अल्लाह तबारक व तआला से हम कैसे ताल्लुक जोड़ें? ला तबलगुहुल अफ़हाम वला तुदरिकुहुल अबसार वला यख्शद दवायर। हमारे जहनों की रसाई अल्लाह तक पहुंच नहीं सकती। वला यसिफुहुल वासिफून, कोई तारीफ करने वाला उसकी तारीफ नहीं कर सकता। जहनों की और अक्लों की रसाई उस तक पहुंच नहीं सकती, आंखें उसका इदराक नहीं कर सकती। तो फिर उस अल्लाह के हम कैसे अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ें? तो वो एक हस्ती है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हस्ती है। अल्लाह ताला ने हम पर इतने एहसानात किए, इनामात किए, कभी अपने एहसान को जतलाया नहीं। लेकिन एक अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत ऐसी है कि अल्लाह ने उसको जतलाया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया कि उनमें अपने एक महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भेजा। अल्लाह ताला ने हमें बिन मांगे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा किया। उसका शुक्र यह है कि उसकी जिंदगी को, उसके तौर तरीके को, उसकी जिंदगी को अपनी जिंदगी बना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन किस्म का नमूना है जो कि मुनफरिद है। यहाँ पर उस्वतुन हसना फरमाया। एक लफ्ज है हसन, एक है अहसन, एक है हसीन। हसन खूबसूरत, हसीन बहुत खूबसूरत, और अहसन उससे भी ज्यादा कहीं खूबसूरत। अल्लाह ने इन तीन अल्फाज को इस्तेमाल नहीं करा, बल्कि क्या फरमाया? लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हसन के अरबी के अंदर माने आते हैं कि इंसान के चेहरे पर खूबसूरत चेहरा हो, उस खूबसूरत चेहरे पर अगर तिल लगा दिया जाए तो वो तिल उस चेहरे को मजीद खूबसूरत कर देता है। अल्लाह फरमा रहा है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर तुम्हारे लिए तिल के मानिंद है। अगर तुम इसकी जिंदगी को, इसके गुफ्तार को, इसके रफ्तार को और इसके अखलाक को और इसके किरदार को, इसकी जिंदगी को और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैगामात को और सुन्नतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जिंदगी को खुशगवार बना देगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास 6 महीने तक वही नहीं आई, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े परेशान हुए
और कुफ्फार ने कहना शुरू कर दिया वद्दाअक रब्बुका वक़ला, तेरे रब ने तुझे छोड़ दिया है, तुझसे नाराज हो गया। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और कुरान की आयत नाजिल हुई। इतनी भी आयत काफी थी, मा वद्दाअक रब्बुका वमा क़ला, न तेरे रब ने तुझे छोड़ा है, न तुझसे नाराज है। लेकिन अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत के लिए सिर्फ इस आयत पर इक्तिफा नहीं करा, सिर्फ एक कसम पर, दो कसम पर इक्तिफा नहीं करा, बल्कि अल्लाह ताला ने कई जुमले आप अलैहिस्सलाम की शान में बयान फरमा दिए। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। वद्दुहा चाश की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा सिया रात की कसम, मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला, न तेरे रब ने तुझे छोड़ा है, न तुझसे नाराज है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, तेरा मुस्तकबिल तेरे माजी से बेहतर होगा। आज सारी दुनिया की दौड़ इस पे लगी हुई है कि हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर इसलिए बना रहा है कि उसका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, इंजीनियर इसलिए बना रहा है कि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। अब में से हर शख्स यही चाहता होगा कि भाई हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से। लेकिन अल्लाह ताला ने एक वादा किया, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह वादा किया कि आपका मुस्तकबिल आपके माजी से बेहतर होगा। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, तालीमात को, अपनी तालीमात और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा, जो वादा अल्लाह ने हुजूर के साथ किया है वो इस शख्स के साथ भी है। अल्लाह जरूर भी जरूर उसके मुस्तकबिल को उसके माजी से अच्छा बनाए। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और तेरे रब तुझको इतना अता करेगा कि तू राजी हो जाए। और इसका एक दूसरा मफहूम जो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया, वज़्ज़ुहा, तेरे रोशन चेहरे की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, तेरे सिया जुल्फों की कसम, मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला, अरे मैंने तुझे अपना हबीब बनाया है, क्या कोई अपने हबीब से भी नाराज होता है? मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला, ना मैंने तुझे छोड़ा है ना मैं तुझसे नाराज हूँ। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, तेरी आखिरत तेरी दुनिया से बेहतर है। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, तेरे रब तुझको इतना अता करेगा कि तू राजी हो जाए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने तूर में बुलाया तो वो दौड़ते हुए आए। अल्लाह ताला ने पूछा, मा अअजलका अन कौमिका या मूसा, ए मूसा दौड़ते हुए क्यों आए हो? तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वअजलतु इलैका रब्बी लितरज़ा, मैं इसलिए दौड़ता हुआ आया ए अल्लाह ताकि तू राजी हो जाए। लेकिन अल्लाह यहाँ खुद अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी कर रहा है। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, तेरा रब तुझको इतना अता करेगा कि तू राजी हो। अल्लाह सारी कायनात को फरमा रहा, वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह को राजी कर लेना बड़ी कामयाबी है। लेकिन अल्लाह यहाँ अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुद राजी कर। पूरे कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने एक जगह पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके नाम लेकर नहीं पुकारा। जिस तरीके से हम अपने किसी महबूब शख्स को, किसी बड़े शख्स को, अजीम शख्स को नाम लेकर नहीं पुकारते, हाजी साहब कहते हैं, अमीर साहब कहते हैं, अल्लाह ताला ने पूरे कुरान के अंदर या मोहम्मद कह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पुकारा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कुरान के अंदर आता है, लेकिन खिताब नहीं किया अल्लाह ने। बाकी जितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है, अल्लाह ने उन सबको खिताब करके फरमाया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन हलीम, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़ि फहकुम बैनन नास बिल हक़्क़ि वला तत्तबिअल हवा फयुग़िल्लका अन सबीलिल्लाह, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन हलीम व नादैनाहु अन या इब्राहीम, ए इब्राहीम, ए ज़करिया, ए दाऊद, ए आदम, सबको नाम लेकर पुकारा। लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अल्लाह ने जो नाम रखे, इसकी मिसाल से यूं समझे जैसे एक माँ ने एक बच्चे का नाम मोहम्मद रखा, या माँ ने बच्चे का नाम अब्दुल्ला रखा, लेकिन वो माँ अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करती है कि वो मोहब्बत सिर्फ अब्दुल्ला पर नहीं समाती, तो इसलिए वो उसको मोहब्बत में कभी
पेड़ा कहती है, कभी चांद कहती है, कभी सितारा कहती है, कभी सूरज कहती है। ये सारे नाम लेकर, ताकि मोहब्बत एक नाम के साथ नहीं हो रही थी, मुख्तलिफ नामों के साथ, मुख्तलिफ सिफात के साथ वो माँ उसको पुकारती है, ताकि मोहब्बत सारी की सारी उस पर आ जाए। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद, अहमद, माही, लेकिन सिफात के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान के अंदर पुकारा, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा, या अय्युहर रसूल या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फताहिर। कुरान के अंदर व रब्बका फकब्बिर, ये वाहिद एक आयत ऐसी है कि आप इसको सीधा करके पढ़ें या उल्टा करके पढ़ें, दोनों के अंदर व रब्बका फकब्बिर ही बनता है। रब्बका फकब्बिर, फकब्बिर को आप उल्टा करें तो रब्बका फकब्बिर। ये वो वाहिद आयत है जिसको आप सीधा करके पढ़ें या उल्टा करके पढ़ें, दोनों का माना और दोनों के अल्फाज रब्बका फकब्बिर बनते हैं, जिसका मतलब ये है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह कह रहा उठो और अल्लाह के तारुफ का नगमा सारी दुनिया के सामने गाओ और सारी दुनिया को बताओ कि अल्लाह कौन है। अल्लाह की अजमत को बयान करो, अल्लाह तबारक व तआला की हकीकत को बयान करो कि अल्लाह तबारक व तआला कैसा है, कौन है। अल्लाह का तारुफ और अल्लाह का नगमा सारी दुनिया को जाकर सुनाओ। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर हम ये चाहते हैं, हमारी जो मजलिस है वो नाते मुबारक की मजलिस है, लेकिन सिर्फ नाते मुबारक का सुन लेना और बयानात का सुन लेना और अमली तौर पर कोई इंसान की जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली ना आए, जिंदगी के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें ना आए, चेहरे के अंदर हुजूर के चेहरे के मुताबिक हमारा चेहरा ना हो, लिबास हमारा हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ना हो, तो फिर ये सारी की सारी मजलिसें बेकार हो जाएगी। हमारा मकसूद ये है कि हम जब यहाँ से उठें तो कुछ लेकर उठें, और हम इस इरादे से उठें कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातों को सुना, हमने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को सुना, हमने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर्द और गम और फिक्र को सुना, तो हम अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर अल्लाह ने सिर्फ आखिरत की कामयाबी नहीं, बल्कि अल्लाह दुनिया भी जरूर बनाए। आखिरत तो बाद में बनेगी, अल्लाह दुनिया सबसे पहले बनाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की वजह से। और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को मनाया नहीं, बल्कि अपना के दिखाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सिर्फ बोल कर नहीं, कह कर नहीं, बल्कि जिंदगी के अंदर करके दिखाया। अपनी जिंदगी के हर शोबे के अंदर हुजूर की सुन्नतों को जिंदा करके दिखाया। चुनाचा अगर थोड़ा सा हम कुरान के अंदर गौर करें कि पिछले अंबिया के जो साथी थे और हुजूर के जो सहाबत है, उसमें कितना फर्क है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे हैं और पीछे फिरौन और आगे पानी, तो फिक्र तो ये होना चाहिए कि हमारे नबी का क्या होगा, लेकिन उनको क्या फिक्र, काला अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून, इन्ना जमा और फिर उसके बाद ताकीद, फिर लाम ताकीद, मुदरकून मफऊल का सीगा, हम तो पकड़े गए। अपनी फिक्र लगी हुई है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथ है, उनकी फिक्र नहीं है। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साथ लेकर गए, तो कभी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़ जाते, कभी पीछे आ जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू बकर तुम्हें क्या हो गया, कभी आगे जाते हो कभी पीछे जाते हो? तो फरमाने लगे, जब मुझे इस बात का खदशा होता है कि आगे आप पर कोई हमला ना कर दे तो मैं आगे चली जाता हूँ, और जब मुझे इस बात का खौफ और डर होता है कि पीछे से आप पर कोई हमला ना कर दे तो मैं पीछे चले जाता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जबले सौर के ऊपर अपने कंधे के ऊपर बैठाया और जबले सौर के ऊपर चढ़ के गए, और जब गार के अंदर पहुंचे तो जगह जगह के अंदर सुराख थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी पगड़ी उतारी और उसको फाड़ फाड़ कर उस सुराखों को बंद किया, और फिर सुराख बाकी थे, पगड़ी खत्म हो गई थी, अपना कुर्ता उतारा, उस कुर्ते को फाड़ा और फिर मुख्तलिफ जगहों के अंदर जो है वो उसको लगाया। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अंदर बुलाया, अंधेरा था, नजर नहीं आया। जब रोशनी हुई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि पगड़ी भी नहीं है और कुर्ता भी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे और कहा कि अबू बकर ये क्या करा तुमने?
कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये डर था कि कहीं आपको कोई तकलीफ ना हो। तो उस वक़्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया और कहा, या अल्लाह, मैं अबू बकर से राजी हूँ, अल्लाह तू भी अबू बकर से राजी हो और जन्नत में इसको मेरा साथी बना। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और कहा कि अल्लाह ने ये पैगाम भेजा है, मैं अबू बकर से राजी हो गया हूँ और जन्नत में आपका साथी बना दिया। तो ये थे सहाबा हुजूर के जिन्होंने जिंदगी को अपना कर दिखाया, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सच करके दिखाया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उनके मानने वाले बनी इसराइल, अभी अल्लाह ताला ने इतने उनको मुआजिज़े दिखाए, उनको समंदर से पार करवाया और 40 साल तक उनको मनो सलवा खिलाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने समंदर पार किया और लोगों को देखा कि उन्होंने पत्थरों का बुत बनाया हुआ है, तो कहने लगे, या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, हमारे लिए भी कोई बुत बना, हम भी उसकी इबादत करें। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी दूसरी बीवी के पास गए हुए थे, पता चला तो फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपके चेहरे से कपड़ा हटाया और कहा कि वाह नबीया वाह सफ़िया वाह खलीला, और फिर आपके चेहरे को बोसा दिया। मस्जिद के अंदर गए तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार लेके खड़े हुए और फरमाने, अगर किसी ने ये कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने अल्लाह से मिलने गए हैं, जिसे मेराज में गए थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे चढ़े और कहा कि उक़अद, बैठ जाओ। कहा कि नहीं बैठूंगा। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन क्या ईमान छोड़ के गए और क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा का ईमान बनाया था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, मन काना यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। गौर से सुन लो ये लोगों, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, वो सुन ले कि मोहम्मद दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। वमन काना यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। और जो अल्लाह की इबादत करता था, वो गौर से सुन ले, अल्लाह जिंदा है, कभी मौत नहीं आई। उस वक़्त भी साबित कदम रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुझे ऐसा महसूस हुआ जब उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, अफ़ा इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अभी कुरान नाज़िल हो रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि जाओ अमालका से जाके लड़ो। तो उनकी कौम ने कहा, इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। हम तो यहीं बैठे हुए हैं, तुम और तुम्हारा रब जाओ, तुम जाके लड़ो। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बदर में जमा किया। 313 सहाबा और 3 गुना कुफ्फार आपके सामने है। आपने सहाबा को जमा किया और पूछा, भाई बताओ क्या करना है। तो हजरत मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और कहा, इदल्ला नक़ूलु कमा क़ालत बनु इसराइल इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून वलाकिन नुक़ातिलु अमामका व अन यमीनिका व अन शिमालिका व खल्फका। हम बनी इसराइल की तरह नहीं हैं कि जिन्होंने ये कहा था अपने नबी को कि तुम और तुम्हारा रब जाए और जाके कत्ल करे, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि हम आपके सामने भी क़िताल करेंगे, आपके दाएं भी क़िताल करेंगे, आपके बाएं भी क़िताल करेंगे, आपके पीछे भी क़िताल करेंगे। वो कुफ्फार आप तक पहुंचने के लिए हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़े। ये थे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा, जिन्होंने बोलकर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को हुजूर की जिंदगी के मुताबिक सजाकर दिखाया। अल्लाह ताला ने हमें एक बात ये समझाई है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि, इसी वजह से सहाबा को इजहार करने की जरूरत नहीं थी, सहाबा को जश्न करने की जरूरत नहीं थी, हुजूर सहाबा को जुलूस निकालने की जरूरत नहीं थी, बल्कि सहाबा की जिंदगी के हर शोबे के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और हुजूर की सुन्नतें और हुजूर की जिंदगी उनके झलकती थी। चुनाचा जिस जगह पे सहाबा जाते थे, वहां के लोग
सिर्फ अपना दीन तब्दील नहीं करते थे बल्कि ज़मान भी तब्दील कर दिया करते थे। उनकी जिंदगी को देखकर, उनके आमाल को देखकर, उनके अखलाक को देखकर, उनकी मुआशरत को देख करके उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनी जिंदगी के अंदर अपनाया था। तो कामयाबी का मदार जो अल्लाह ने रखा है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनी जिंदगी के अंदर अपनाने के अंदर रखा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वुजू फरमा रहे और सहाबा हुजूर के पानी को अपने जिस्म पर मल ले, कोई मुंह पे मल ले, कोई जिस्म पे मल ले। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा माज़ा हमलकुम अला हाज़ा, तुम्हें किस चीज ने उभारा कि तुम इस मेरे पानी को अपने जिस्म पर मल लो? तो सहाबा ने कहा हुब्बन लिल्लाहि व लिरसूली, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत के खातिर कर। अल्लाह ताला ने सारी उम्मत को एक सबक सिखलाना था, सिर्फ इतनी मोहब्बत काफी नहीं है बल्कि उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली तालीमात को अपनी जिंदगी के अंदर लगाना पड़ेगा। एक सहाबी सारी रात तहज्जुद पढ़ी और फजर की नमाज में नहीं उठ सके। उमर रज़ी अल्लाह तआला को पता चला तो उनके पास गए, घर के अंदर पूछा भाई फलाने सहाबी मस्जिद में नहीं आए। तो उनकी माँ ने बताया कि वो सारी रात बाहर घूम नहीं रहे थे बल्कि तहज्जुद के अंदर तहज्जुद पढ़े जिसकी वजह से फजर की नमाज निकल गई। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि सारी रात तहज्जुद का पढ़ना इससे ज्यादा पसंदीदा मेरे लिए है कि फर्ज नमाज जमात के साथ फजर की मस्जिद में पढ़ी जाए। हम सारी रात यहाँ पर बैठकर नातों को सुने, हाँ अल्लाह और उसकी कलाम को सुने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी के अंदर अगर तब्दीली नहीं आ रही और फजर के अंदर वही आधी सफ और एक सफ है तो फिर क्या फायदा। सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी हमें बताती है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर हुजूर की जिंदगी को सजा कर दिखाया। चुनाचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु व युहिब्बहुल्लाहु व रसूलहु। हम देखते हैं जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो एक बंदा ये कि मैं चीज बेचता हूँ, सामने वाला ना खरीदे तो वो बेमुनाकिद नहीं होती। ईजाब और कबूल होता है तो वो चीज मुनाकिद होती है। इंसान निकाह करता है, यहां से कबूल वहां से ईजाब और कबूल होता है तो निकाह मुनाकिद होता है। तो मोहब्बत भी वो मोहब्बत कामिल है जिसमें जानिबैन से हो। मैं यहाँ दावे करता रहूं मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, और वहां से जवाब है तुम्हारी मोहब्बत कोई काबिल कबूल नहीं, तो ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा। असल मोहब्बत तो ये है कि मैं यहाँ बैठकर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का दावा करूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहें कि मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ। चुनाचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु व युहिब्बहुल्लाहु व रसूलहु, जो ये चाहता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करे और अल्लाह उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अमाल की तरफ इशारा करा। फलयस्दुकिल हदीस इज़ा हद्दस फलयुअद्दिल अमानत इज़ा तुमिना फलयुहसिन जिवार मन जावरहु। तीन चीजें बयान करी जिससे मकसूद ये था कि जिंदगी के अंदर अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात होगी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिशन होगा, हुजूर के पैगामात होंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी को ऐसे ही खूबसूरत बनाएगा जैसे अल्लाह ने सहाबा की जिंदगी को खूबसूरत बनाया। अल्लाह ने कुरान के अंदर वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना साबिकीन और लवाहिकीन, सबको अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि ये सारे के सारे जन्नती। ये वाहिद वो जमाअत है कि जिसको अल्लाह ने दुनिया के अंदर जन्नत की बशारतें दी, क्योंकि उन्होंने हुजूर की जिंदगी को सिर्फ कह कर नहीं बल्कि करके दिखाया। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी बनाने की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक हमें बनाए, और जो इश्क का असल मतलब है उस मतलब के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बता के बात खत्म करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की अलामत एक हदीस के अंदर बयान करी, जो मैंने शुरू में हदीस पढ़ी थी, मन अहया सुन्नती फक़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत। सिर्फ ज़बानी मोहब्बत काफी नहीं है बल्कि हुजूर ने फरमाया मेरी सुन्नत का जिंदा करना ही हकीकत में मुझसे मोहब्बत है।
वमन अहब्बनी काना मइया फिल जन्ना, और जिसने मुझसे मोहब्बत करी वो मेरे साथ जन्नत के अंदर होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए, और ये जो हमारी मजलिस है अल्लाह करे हम यहाँ से कुछ लेकर उठें और अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करने के इरादे से उठें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी के अंदर थोड़ा थोड़ा करके, अगर हमारे चेहरे में दाढ़ी नहीं है हम नियत करें कि इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे। हमारी नमाजों में एहतमाम नहीं है, हम नियत करें इंशाल्लाह आज से हम नमाजों का एहतमाम किसी न किसी दर्जे में कुछ न कुछ नियत करके इंशाल्लाह यहाँ से उठें। सब नियत करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।